नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम अक्टूबर 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी शुरू करेंगे, जिसमें विशेष आकर्षण क्या है। प्रधानमंत्री ने नापला में रखी माई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा की आधारशिला। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम की भारत यात्रा। भारत ने 9वीं बार एशिया कप जीता। सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी किया चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट। भारत ने पहली बार किया ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का 38वां स्थान। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में किया आईएनएस अरावली को कमीशन। 69वां बेलन डी और समारोह 2025 विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों को सम्मानित किया गया। मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। एडुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेस अवार्ड 2025। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025। अमेरिका ओपन टेनिस 2025। कार्लोस अल्कोराज और आर्यना सब्बालेंका ने जीता खिताब। भारत ने जीता पुरुषों का एशिया हॉकी कप 2025। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने जीते 2 गोल्ड मेडल। आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। फिडे ग्रैंड स्विस 2025 अनीस गिरी और वैशाली रमेश बाबू ने जीते खिताब। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो 2025। एशिया कप राजगीर बिहार 2025। 12वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 रिंकू हुड्डा ने F46 भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। 12वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ? दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कब हुआ? 29 सितंबर 2025 को। रिंकू हुड्डा ने चौथे राउंड में 66.37 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता। सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.76 मीटर थ्रो फेंककर रजत पदक हासिल किया। क्यूबा के गुइलेर्मो वर्रोना गोंजालेज ने कांस्य पदक जीता। शैलेश कुमार ने पुरुषों के हाई जंप में यानी T63 स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड में गोल्ड मेडल जीता। 1.91 मीटर की छलांग लगाई। वरुण सिंह भाटी ने कांस्य पदक जीता, जबकि अमेरिका के एजरा फ्रेक ने रजत पदक जीता। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर का मंथली रिव्यू। यूएई ओपन एशिया कप 2025 में भारत ने 9वीं बार पदक जीता है। अजीत आगरकर की अध्यक्षता वाली बीसीसीआई की वरिष्ठ चयन समिति में आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा को 28 सितंबर 2025 को शामिल किया गया। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भारत का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किया गया। कौन सा? हिमाचल प्रदेश का। नई दिल्ली में 25 से 28 सितंबर 2025 को आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की थीम थी सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी। केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? एम राजेश्वर राय। इन्होंने शिरीष चंद्र मुर्मू का स्थान लिया, जो अक्टूबर 2025 में सेवानिवृत्त हुए थे। पेरिस में 22 सितंबर 2025 को आयोजित 69वें बेलन डी और समारोह में पुरुष बेलन डी और पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उस्मान डेम्बले को। किस पर्वतारोही और शिक्षाविद को केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को। अमेरिकी ओपन टेनिस 2025 में आर्यना सब्बालेंका ने महिला एकल का खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नापला गांव में माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कब रखी? 25 सितंबर 2025 को। डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल को रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से लॉन्च किया। कब? 24 सितंबर 2025 को। उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2025 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान
मिला है। मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल को वर्ष 2023 का किस वर्ष का? वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 22 से 23 सितंबर 2025 को विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। विश्व का पहला तीनों सेनाओं का महिला जल यात्रा अभियान 11 सितंबर 2025 को शुरू हुआ, जिसका नाम था समुद्र प्रदक्षिणा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। इसकी थीम थी स्वच्छता ही सेवा। स्वदेश निर्मित पनडुब्बी विरोधी युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। उसका नाम था आंद्रोथ। 13 सितंबर 2025 को शामिल किया गया। भारत का पहला बांस आधारित बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2025 को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में किया। रूस में 10 से 16 सितंबर 2025 को एक बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, जिसमें भारतीय टुकड़ी ने भी भाग लिया। नाम क्या था? जापाड 2025। सीपी राधाकृष्णन ने देश के कौन से उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में। याद रखना इंपॉर्टेंट पर्सन। कब ग्रहण की? 12 सितंबर 2025 को। तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? सीपी राधाकृष्णन। 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। कब आयोजित किया गया? 14 से 15 सितंबर 2025 को। भारतीय नौसेना का नवीनतम नौसैनिक बेस किस नाम से गुरुग्राम में 12 सितंबर 2025 को कमीशन किया गया? तो सही उत्तर होगा INS अरावली। IEP द्वारा जारी वर्ष 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? 115वां स्थान। पहला स्थान किसका रहा? आइसलैंड का। नेपाल में जेनरेशन जेड यानी जेनजी आंदोलन के बाद किसके प्रधानमंत्रित्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया? तो सही उत्तर होगा सुशीला कार्की। और नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं सुशीला कार्की। किसमें? अंतरिम सरकार में। शिल्प समागम मेला 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? फ्रीडम पार्क, बेंगलुरु में। कब किया गया? 5 से 14 सितंबर 2025 को। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण टोक्यो में आयोजित किया गया? 29 से 30 अगस्त 2025 को। तो सही उत्तर होगा 15वां इंपॉर्टेंट पर्सन। ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने किस स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता? तो सही उत्तर होगा पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में। देश के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन आइलैंड में 13 व 20 सितंबर 2025 को 2 विस्फोट हुए। बेरन आइलैंड कहाँ पर है? बेरन आइलैंड है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। सिंगापुर में सितंबर 2025 में आयोजित बहुपक्षीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में किस भारतीय डाइविंग स्पोर्ट वेसल ने भाग लिया? तो सही उत्तर होगा INS निस्तार ने। भारतीय मूल की अमेरिकी ग्रैंड मास्टर जो क्लासिकल शतरंज में मौजूदा चैंपियनशिप को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं अभिमन्यु मिश्रा 16 साल के। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित शिक्षकों में नीलम यादव किस राज्य से है? तो सही उत्तर होगा राजस्थान अलवर से। पुरुषों के एशियाई हॉकी कप 2025 में भारतीय टीम ने कितनी बार लगातार खिताब जीता है? तो चौथी बार। 29 अगस्त से 7 सितंबर को यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो याद रखना पुरुषों के एशियाई हॉकी कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने, और लगातार चौथी बार जीता है। 16 सितंबर 2025 को मनाए गए ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और इस साल की थीम थी विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? रोम, इटली में। कब? 11 से 12 सितंबर 2025 को। तो साथियों, करंट अफेयर के मंथली रिव्यू में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।